अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की। हमने माइटोसिस पढ़ ली कि माइटोसिस में क्या हुआ, पेरेंट सेल डिवाइड किया, एक पेरेंट सेल के डिवाइड करने से दो डॉटर सेल्स बने हैं। ऐसा ही हुआ कि और उन डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही जितने पेरेंट सेल में है। इसको हम माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है, यानी आपकी बॉडी के ऐसे सेल्स में होती है जो बॉडी आपकी ऑर्गेनिज्म की ऐसे सेल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना रही हैं, उनको सोमैटिक सेल्स बना कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि माइटोसिस से हमें क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो इससे ग्रोथ होती है। माइटोसिस, अब देखो जैसे एक ज़ाइगोट है, ज़ाइगोट एक सिंगल सेल होता है, उसमें मल्टीपल माइटोसिस होती हैं, बार बार माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के नतीजे में जो है एक एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो के अंदर ढेर सारी, यानी अगर मैं कहूँ ये ज़ाइगोट है, अब जो ज़ाइगोट है इसमें बार 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 माइटोसिस होगी और मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल बन जाते हैं। और जब सेल बन गए, एक ऑर्गेनिज्म बन गया, फिर उस ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, उसका जो साइज बढ़ता है, वो भी माइटोसिस की वजह से बढ़ता है। वो भी माइटोसिस की वजह, ग्रोथ माइटोसिस की वजह से बढ़ता है। कि ग्रोथ क्या होती है, माइटोसिस। अच्छा, ग्रोथ होती है, ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज हो जाना। और साइज में इंक्रीज कब होता है, जब नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होते हैं। और नंबर ऑफ सेल किसके ज़रिए ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ सेल माइटोसिस की मदद से ज़्यादा होते हैं। माइटोसिस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नए सेल बनाने में, जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं ओरिजिनल सेल से। देखो कहीं आपको चोट लगी है, कहीं पे कट वगैरह लग गया, आप देखोगे कुछ दिन बाद वहाँ पे नए सेल आ जाएंगे, और बिल्कुल वो स्किन आपकी वैसी हो जाएगी जैसे स्किन पहले थी। तो इस क्रॉस, और यही कह रहे हैं कि जो न्यू सेल बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं किसके, ओरिजिनल सेल्स के। उसके बाद अगर हम बात करें सेल रिप्लेसमेंट की, अच्छा सेल रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है। सेल रिप्लेसमेंट का मतलब है सेल की तब्दीली, सेल को तब्दील कर देना। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में कुछ सेल ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल तौर पर टाइम के साथ साथ ख़त्म होते रहते हैं, और उनके साथ नए सेल बनते रहते हैं। वो किस प्रोसेस से बनते हैं, माइटोसिस से। वो कह रहे हैं कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो डाई करते रहते हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू वन से। और जो नए होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं ओल्डर्स के साथ। और ये नए सेल किस प्रोसेस से बनते हैं, माइटोसिस से। वो कह रहे हैं जैसे हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन और स्किन है, वो रिप्लेस होते रहते हैं। जैसे कि हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की, उनकी जो एज होती है ना वो 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद वो बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं और नए सेल बनाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें उसकी स्किन की सेल्स की और इंटेस्टाइन की, जब हम खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस में जो हमारी जो है ना जब जो डाइजेशन होती है ना, तो स्टमक की दीवार और जो इंटेस्टाइन की दीवार है ना, उसमें से भी कुछ पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाते हैं और बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं, तो उनको भी रिप्लेस कर दिया जाता है नए सेल से। तो ये सेल रिप्लेसमेंट में आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास है रीजनरेशन। अच्छा, रीजनरेशन का मतलब है, री का मतलब अगेन, जनरेट दोबारा बनाना। अच्छा, रीजनरेशन में ये होता है कि अगर बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो गया ना, या कट हो गया, उसको ऑर्गेनिज्म दोबारा बना लेंगे, उसको रीजनरेशन बोलते हैं। और वो भी एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं पुराने सेल के। लेकिन जो है ये प्रोसेस ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में होता है, क्योंकि उनमें वर्टिब्रेट्स में भी होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, सम एनिमल्स जो हैं वो अपने रीजनरेट कर लेते हैं बॉडी पार्ट को। इस पर्पज़ के लिए ये क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं और फिर बॉडी का पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, जैसे स्टार फिश है वो अपनी लॉस्ट आर्म को रीजनरेट करती है। लिजर्ट अपनी टेल को रीजनरेट कर लेती है। देखो अगर लिजर्ट जो है उसकी टेल जो है वो लॉस्ट हो गई है, तो वो क्या करेगी, वो ग्रो करेगी। ग्रोइंग टेल आफ्टर, यानी 1 महीने बाद उसकी टेल में ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और 22 हफ्ते बाद वो दोबारा टेल जो है वो बन जाती है रीजनरेशन में। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी माइटोसिस ही है, कि जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करता है, डिवाइड करने से नए डॉटर सेल्स बनाता है, और नए डॉटर सेल्स वैसे ही होते हैं जैसे पेरेंट सेल था। और माइटोसिस ही भी यही है। तो माइटोसिस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे हाइड्रा जो बडिंग के जरिए प्रोड्यूस होता है। बडिंग क्या होता है, बडिंग जो है
जब कोई भी मतलब माइटोसिस होती है उसके नतीजे में मैस ऑफ सेल बन जाता है जिसको बड बोलते हैं। जैसे अगर हम ज़्यादातर आलू वगैरह को देखें घर में, अगर उगने का मौसम है तो आलू के ऊपर छोटे-छोटे बड से ग्रो करना शुरू यानी सेल का गुच्छा बन जाता है जिसको हम बड बोलते हैं। और जो बड होता है ना वो अगर डिवाइड करता रहे उससे एक डॉटर सेल बन जाती है और वो बड अलहदा हो जाता है, वहाँ से ग्रो कर जाता है एक नए इंडिविजुअल में। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाते हैं, ये देखो ये छोटा सा बॉडी का पार्ट था, ठीक है, ये निकला बाहर, इससे ये बर्ड बन रहा है, अब बर्ड ग्रो कर रहा है, बर्ड अलहदा हो जाएगा और नए पेरेंट सेल में क्या हो जाए, डॉटर सेल में क्या हो जाएगा, डिवाइड। फिर आगे उसका ऐसा ही प्रोसेस होगा कि उसकी बॉडी पे ऐसे बनेंगे। अच्छा, एरर्स की बात करें कि अगर माइटोसिस के अंदर कोई गलती हो जाए तो क्या होगा, अगर माइटोसिस प्रॉपर ना हो, कोई चेंज आ जाए। वो कह रहे हैं समटाइम द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गोज रॉन्ग, कि काफ़ी दफ़ा क्या होता है ये माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो गलत हो जाता है। तब कैसे गलत होता है, वो कहते हैं जब एनाफेज होती है, एनाफेज स्टेज के दौरान जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं उन्होंने सेपरेट होना है। यानी अगर मैं कहूँ ये आपकी एनाफेज है, अब इसमें क्या होगा, ये आपके क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, ये नॉर्मल सेपरेट हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं अगर वो सेपरेट ना हो। अब सेपरेट ना होने का क्या मतलब है, सेपरेट ना होने का मतलब है वो सेपरेट हो गए। अब सेपरेट ना होने का मतलब है ये आपका एक सेल है, अब एक तरफ तो ये दो चले गए, एक तरफ ये क्रोमोसोम सेपरेट हो गए और एक तरफ एक क्रोमोसोम सेपरेट ही नहीं हुआ, एक तरफ दोनों चले गए, एक तरफ एक भी नहीं गया। इसका मतलब ये सेपरेट नहीं हुए, जिसके रिजल्ट में अब ये जहाँ जब डॉटर सेल बनेगा, एक के अंदर तो 3 चले जाएंगे और एक के अंदर जो है सिर्फ 1 चला जाएगा, यानी क्रोमोसोम क्या हो गए, कम हो गए। अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन में एक गैमिट बनेगा, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे, एक के अंदर 22 क्रोमोसोम होंगे, एक के अंदर 24 होंगे, एक के अंदर 24 और एक के अंदर 22। वैसे नॉर्मल 23 होते हैं, लेकिन अगर एक क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होगा तो एक गैमिट में 24 चले जाएंगे और एक गैमिट में 23 चले जाएंगे, यानी क्रोमोसोम जो है उसका नंबर क्या हो गया, उसका नंबर जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं जब सिस्टर क्रोमेटिड्स फेल हो जाएंगे, सेपरेट नहीं होंगे, जिसके रिजल्ट में डॉटर सेल्स जो हैं वो रिसीव करेंगे बोथ सिस्टर क्रोमोसोम्स। एक डॉटर सेल के पास दोनों सिस्टर क्रोमोसोम्स आ गए, लेकिन एक के पास तो एक भी नहीं गया, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो है या क्रोमोसोम डैमेज हो सकते हैं माइटोसिस के दौरान, या अगर जीन जो है ऐसा जीन जो माइटोसिस करवा रहा है, ठीक है, और वो जीन ख़राब हो गया, वो जीन चेंज हो गया, जिसके रिजल्ट में आपका सेल बार बार डिवाइड करता रहेगा और डिवाइड करने से मैस ऑफ सेल बनाता है। डिवाइड करने से क्या बनाता है, मैस ऑफ सेल। अच्छा, वो यहाँ पे बता रहे हैं दोबारा आपको ट्यूमर की डेफिनेशन क्या होता है। इफ़ अ जीन डेट आर रेगुलेटेड आर म्यूटेड, वो जीन जो माइटोसिस करवा रहा है, ठीक है, उसको चेंज हो गया, उसके अंदर कोई ख़राबी आ गई, तो आपका सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा और डिवाइड करता रहेगा, वो अनकंट्रोल डिवीजन होगी, जिसको क्या बोलेंगे, ट्यूमर। उर्दू में इसको रसोली भी बोलते हैं, कि मैस ऑफ सेल बन जाते हैं, रसोली बन जाती है, जिसको ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर ट्यूमर जहाँ बना है वहीं पर रहेगा अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे तो उसको बिनाइन ट्यूमर बोलेंगे, लेकिन वो अगर मूव आउट हो जाएगा, इधर उधर इन्वेड कर जाएगा दूसरे टिश्यूज़ में, पूरी बॉडी में इरिटेट करेगा, उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये कैंसर सेल भी बोलते हैं। और मेटास्टेसिस यही होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इसको हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये हमारे पास थे एरर्स, क्या एरर्स सभी आते हैं, या आपका जीन ख़राब हो गया है जिसने माइटोसिस को कंट्रोल करना है, या फिर एनाफेज स्टेज पर जब सिस्टर क्रोमेटिड्स ने सेपरेट होना है तो वो प्रॉपर सेपरेट नहीं होती, फेल हो जाती हैं।